हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो आर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जीआईसी यूपीपीएससी जीआईसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, उसी की श्रृंखला में आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। ये आने वाले जीआईसी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा राजनीति विज्ञान या सिविक्स के नाम से हम जानते हैं, उसे 3 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और अध्ययन कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसकी हेल्प मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जिससे हम मोटिवेट हो सकें और सुधार कर सकें। वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह है डेविड स्टन का। डेविड स्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पहले ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से है। ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। ये प्रश्न था। इसका एनालिसिस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? यह तार्किक प्रत्यक्षवाद से। किससे? तार्किक प्रत्यक्षवाद से। तार्किक प्रत्यक्षवाद से, ये वाला तार्किक प्रत्यक्षवाद। अगला क्वेश्चन, एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? ये भी डेविड ईस्टन है। एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इसके भी डेविड ईस्टन है। एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 के लेखक डेविड ईस्टन है। इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के अनुभाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, उत्तर व्यवहारवाद में से किस पर बल देता है? उपादेयता और कार्य। इसका सी ऑप्शन ठीक है, उपादेयता और कार्य, ये वाला, उपादेयता और कार्य, ठीक है। व्याख्या करते हैं, इसकी एनालिसिस पढ़ते हैं। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। यानी कि व्यवहारवाद भी और उत्तर व्यवहारवाद भी के प्रतिपादक के रूप में कौन जाना जाता है? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता, दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति की घोषणा की, जिसे नवव्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है। प्रश्न नंबर 5, हमारे लिए एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्य को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। यह कथन किसका है? ये कथन है रॉबर्ट डहेल का। किसका? रॉबर्ट डहेल का कथन है ये। इसका ऑप्शन है ए। क्या ऑप्शन है इसका? ए। रॉबर्ट डहेल।
ये ऑप्शन है इसका। हमारे लिए ये एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहाँ वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन रॉबर्ट डैल का है। रॉबर्ट डैल के अनुसार राजनीति विज्ञान को एक अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह भी मानव एवं मानवीय समाज है। प्रश्न नंबर 6। देखिए, प्रश्न नंबर 6 का हम प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, हम इसका सीधा एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि ये एनटीए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने इस प्रश्न को हटा दिया था और सबको कॉमन नंबर दिया था। ठीक है, इसका हम सिर्फ एनालिसिस ही देखेंगे। एफ बैटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908। रॉबर्ट डैल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963। जेम्स चार्ल्स वर्थ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967। डेविड ईस्टन ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताबें बहुत आती हैं एग्जाम में, ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन कीजिए और पढ़िए इन्हें बार बार। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी थी? द पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी डेविड ईस्टन ने लिखी थी। डेविड ईस्टन का जो कार्यकाल है वो 1917 से 2014 के बीच में है। ने 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना की। ईस्टन ने अपनी इस रचना के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को समाहित किया जा सके। ईस्टन का मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, ना कि उसके कुछ भाग को। राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। डेविड ईस्टन ने अपनी इस रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया। यह DSSB PGT 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे ये। प्रश्न नंबर 8, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये कथन किसका है? डेविड ईस्टन का। अभी अभी हमने पढ़ा भी है डेविड ईस्टन। ये GIC 2021 में, UPPSC GIC 2021 में आया क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वर्ण शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? यह है मैटलैंड की। ये भी UPPSC GIC में आया हुआ क्वेश्चन है। ये परिभाषा है मैटलैंड, बक्कल, मैटलैंड, बर्क, मैकनी आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते। इस संदर्भ में मैटलैंड का कहना है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वर्ण शीर्षक के प्रति खेद होता है। प्रश्न नंबर 10, राजनीति थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? यह पॉल जेनेट। किसका है? पॉल जेनेट। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य पॉल जेनेट का है। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और शेष जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? ये कथन किसका है? राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और शेष जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ये किसका कथन है? किसके अनुसार कहा गया है? ये है अरस्तु। किसका? अरस्तु। ऑप्शन डी। ये कौन सा उसमें आया हुआ? ये UPPGT 2021। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। UPPCS 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है।
अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सद्जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कर्मों अथवा अपराधों को रोकना नहीं, बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों। प्रश्न नंबर 12, यूनानी राज्य का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? यूनानी राज्य का आधुनिक नाम क्या है? एक क्वेश्चन आया था राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में। इसका उत्तर है डी, ऑप्शन डी, राज्य। क्या है? ऑप्शन डी, राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। सॉरी, यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनानी वासियों ने नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं किया। प्रश्न नंबर 13, किसने कहा राजनीति को विज्ञान माना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? ये किसने कहा था? बक्कल ने। बक्कल के अनुसार ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान माना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये यूपी पीजीटी 2021 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िए इन्हें। प्रश्न नंबर 14, राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या रूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन गेटेल का है। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय इसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होगा। इसका एनालिसिस है। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? F.W. मैटलैंड, ये हमने पहले पढ़ा है। F.W. मैटलैंड, बक्कल, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगनबर्ग आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, जबकि अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, प्रिंसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लॉस्की आदि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। नोट, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। दोस्तों, हमारे यहाँ तक 15 प्रश्न हो चुके हैं और 15 प्रश्नों में ही कम से कम ये मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन समाये हुए हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और यहाँ से प्रश्न आने की बहुत प्रबल संभावना है। आपको मिस मत कीजिए इसे और अपनी तैयारी को पोस्ट बनाइए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और राजनीति विज्ञान हमारा एक ऐसा विषय है जो बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत ही हमें सफलता भी बहुत आसानी से दिला सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को पोस्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।